आत्यंतिक कल्याण के लिए आगे कैसे बढ़ते हैं, इस बात को आपने बताया। धन्य हूँ मैं जो आप जैसा गुरु मैंने जीवन में पाया। लाख मुश्किलें आती है जीवन में, लेकिन उनसे नहीं है घबराना। यह बात मैंने मेरे प्यारे प्रभु जी से ही जाना। प्रभु जी अब अपूर्ण है सभी शब्द। प्रभु जी अब अपूर्ण है सभी शब्द। कैसे करूँ धन्यवाद। बस सदा बनाए रखना हर पल आपका आशीर्वाद। हूँ जहाँ आज मैं, उसमें है आपका बड़ा ही योगदान। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदा बरसाते रहना हे मेरे करुणा निधान। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदा बरसाते रहना हे मेरे करुणा निधान। प्रभु जी, आपको जन्मदिवस मुबारक हो। आपके जीवन से सारे दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी दूर हो जाए। उनकी नज़र आप पे कभी भी ना पड़े। आप हमें जैसा बनाना चाहते हैं वैसे हम बन पाए। आपके सारे शुभ संकल्प पूर्ण हो जाए। उस परब्रह्म परमात्मा की कृपा दृष्टि, आनंद, प्रेम, प्रसन्नता, शीतलता हमेशा आप पर है और ऐसे ही सदा बरसती रहे। और आपका ज्ञान अमृत और सानिध्य हमें सदैव मिले। ऐसी उस परब्रह्म परमात्मा से, मेरे आत्मा में बैठे उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और एक बार फिर से आपको जन्मदिवस की कोटि 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 शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत आपका आभार है। बहुत बहुत आभार है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। सतपुरुष सदगुरु अक्षर ब्रह्म प्रभु स्वरूप हमारे गुरु जी महाराज जी को अवतरण दिवस की अनंत बधाइयाँ। हाँ जी। प्रभु जी, मैं ये बोलना चाह रही थी कि अभी जैसे कि ओम जय श्री स्वामी नारायण जी का जो जाप है वो निरंतर मन में हाँ चल हाँ। रहा है। मतलब हर समय हाँ मन जी। में चलता है, कार्यस्थल हो या कहीं पर भी। अब लेकिन ये बराबर। परिवर्तन हो रहा है कि कार्यस्थल पे भी अगर हम काम करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि जहाँ दो इंसान बैठते हैं वो तीसरे की बात ही करते हैं। तो हाँ हाँ। जब उस जगह से गुजर करके फिर प्रभु का जब नाम जपते हैं तो ऐसा लगता है कि उस प्रभु के नाम में कितना सुकून और शांति है। और जो ये जीवन है जिसमें हम जा रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं जैसे ही प्रवेश करते हैं ऐसा लगता है जैसे घुटन सी होती है। यानी वहाँ पे जाकर के क्या मिलता है हमको? कुछ भी नहीं। सिर्फ़ हम क्या कर रहे हैं? हम एक ही हैं, फिर भी हम उसमें कहीं न कहीं बढ़ जाते हैं या लेकिन जैसे ही प्रभु के नाम का स्मरण होता है, ऐसा लगता है मन में कितना ऊर्जा आ गया, कितना चैन है, कितनी शांति है प्रभु जी। और हर पल अभी हाँ ऐसा लगता है कि अभी जीवन में जो भी बीत गया, कहीं न कहीं अज्ञानतावश हम कोसते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन जब से आपने सिखाया है, जब से वो नाम स्मरण कर रहे हैं, तो ये लगता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वो ईश्वर की मर्ज़ी है, वो बहुत अच्छा आगे करने वाले हैं, इसीलिए होता हम्म, है। हम तुच्छ हैं, इसलिए हम पल भर में ही हर एक चीज़ को सोच करके दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर उसे हम प्रभु पे ही छोड़ दें, तो कहीं न कहीं जो हमें जीवन दिए हैं, वो हर मुश्किल से हमें निकालने वाले भी हैं। बराबर है, बराबर है। तो प्रभु जी, इस पे ही थोड़ा-सा आप अपने विचार। देखो, ये अच्छी बात है। अभी देखो शुरुआत में कैसा होता है कि जहां पर गंदगी है, यानी कि माया है, यानी कि कीचड़ है, यानी कि ऐसी उल्टी सुल्टी बातें होती है, वहां बैठने को मन नहीं होता, जी, है ना। ये होता है शुरुआत का स्टेज। जी, फिर हम उधर से भाग के अपने में स्थित होते हैं कि जहां पर भगवत स्मरण है, उनकी स्मृति है, उनकी याद है, भजन है, कीर्तन है, अच्छी वाणी है ना, और अच्छी बातें होती है, भगवान की बातें, वहां बैठने को मन होता है। ठीक है, ये शुरुआत की स्टेज है। नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हो, है ना। मतलब बुरे लोग बैठे हो वहां पर भी आप निश्चिंत आराम से बैठे हो, उनकी बातें भी कानों पे सुनाई पड़ती है, लेकिन भीतर घुसती नहीं है, छूती भी नहीं है। भीतर तो अखंड आनंद ही रहता है, भगवत स्मरण सतत रहता है, चाहे कहीं पर भी बैठे हो, है ना, या चाहे माया में भी हो, कीचड़ में भी हो, कैसे भी लोगों के बीच में आप व्यथित नहीं होते हो। ये होता है सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि आप जहां बैठते हो ना, वहां लोग अपने आप शांत होने लगते हैं, वो अपनी बात कह नहीं पाते, यानी कि वो कीचड़ वाली बात भीतर से निकलती नहीं है, उनके भीतर के परमाणु बदलने लगते हैं, उनके भीतर शांति हो जाती है, उनके भीतर जो है एक दिव्यता प्रकट होने लगती है आपके प्रेजेंस से। ये होता है थर्ड स्टेज में, आप समझे। जी प्रभु जी। तो हमें और वहां तक पहुंचना है। प्रभु जी आप हैं तो पहुँचाएँगे ही हमें। हम हाँ जी, सब तो ये जो हो जाएगा। आपसे जुड़े हैं, हमें तो यही ये लगता है सब हो कि हम जाएगा। क्या थे, कुछ भी नहीं थे, पर आपकी शरण में आके शायद ये भगवान ने जो जीवन दिया था, उसे साकार करने वाले आप ही हैं प्रभु जी। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, तो सबको हो जाएगा।
और प्रभु जी जैसे कि हमेशा ये लगता है ना कि प्रभु की आँखों से सिर्फ़ करुणा बरस रही है। चाहे वो किसी का भी चिंतन कर लो, स्मरण कर लो, किसी की प्रतिमा सामने हो, पर सबकी आँखों में वही करुणा है कि उस करुणा के बराबर नीचे ऐसा लगता है कि बस उनकी शरण में जाओ, उस करुणा के आगे सारी मलिनता धुल जाने वाली है। बराबर है, बराबर है। ऐसे ही है, क्योंकि वो जो है ना, जहाँ पात्र होता है ना, वहां से बहता है। तो आप भी पात्र बन जाओ, है ना। तो आज के दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी जो हमें सुन रहे हैं, वो सभी उस प्रकार के पात्र बने जिसके भीतर से परमात्मा बहे और अनंत जीवों का कल्याण हो। आप सभी भी वैसे निर्दोष हो जाओ, पात्र बन जाओ, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है। शुक्रिया जी प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ जी। और कोटि-कोटि किसी का धन्यवाद कोई प्रभु जी। प्रश्न है? हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, मेरे दिमाग में आज ये प्रश्न आया कि जैसे एक पहाड़ होता है, हाँ। पहाड़ टूटता है, उसके टुकड़े होते हैं, नीचे कंकड़ बनते हैं, पत्थर, रेत, बालू, है ना? हम्म। तो हम्म। जो पहाड़ है उसमें जड़ता ज्यादा होती है या कंकड़ में या रेत में, इनमें जड़ता होती है या ये भी मतलब जैसे ग्रहण करते हैं या ये भी हमें साक्षी होकर देखते हैं? हाँ जी, देखो कैसा है, हर कण ग्रहणशील है अपने हिसाब हम्म, से, है ना। जी। अपने अपने लेवल पे हर कण यहाँ पर ग्रहणशील है। हम्म। और हर कण के भीतर से वो हम्म। परमात्मा बहता है, जैसी उस कण की पात्रता हम्म। है ना। यानी लकड़ी के जो कण है ना, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। हम्म। तांबे के कण जो है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती। हाँ जी। तो जिसकी जितनी पात्रता है, थोड़ी थोड़ी भी तो जो है, वो अपना हम्म। ये दिखाएंगे। हम्म। आप समझ। तो सब हम्म। कण यहाँ पर ग्रहणशील है और सब कण के भीतर परमात्मा है और हम्म। वो बह रहा है। यानी एक हिसाब से कह ले तो सब कण परमात्मा ही है। उस परमात्मा हम्म। की ही ग्रहणशीलता, संवेदनशीलता और वहन करने की क्षमता, ये सारा कुछ जो है पात्रता, हम्म। ये हम्म। हर कण में, हर परमात्मा में अलग अलग रूप में है। हम्म। मतलब पेड़ पौधे भी ग्रहणशील और हमें साक्षी होकर वो भी देखते हैं। हाँ जी, ये होता है ऐसा। यानी देखो, एक पेड़ 40 साल खड़ा रहता है, सौ हम्म। साल खड़ा रहता है। तो सौ हम्म। साल के दरमियान हम्म। जितना भी उसके हम्म। आसपास, उसके भीतर जो भी कुछ हो रहा है ना, जैसे हम्म। भी मौसम बदलते हैं, जो लोग उसके जो लोग उसके नीचे आकर बैठते हैं, जो जिस हम्म। प्रकार के विचार भी करते हैं, उस प्रकार का वो हम्म। सारा संवेदनशीलता के पूर्वक वो ग्रहण करता है। आप हम्म। समझे। और वो जब खत्म होता है, उसमें से सब जब जीव निकल जाता है और वो हम्म। जीव जब दूसरी जगह जाता है, तो ये हम्म। सारी मेमोरी उसमें इकट्ठी है। 40 साल की, सौ हम्म। साल की जो मेमोरी है ना, सारी इकट्ठी है उसमें। हम्म। और वो अगले जन्म में मनुष्य रूप धारण किए हैं। ठीक है। हम्म। हाँ जी। तो वो मनुष्य रूप में उसको कुछ ऐसे ऐसे सपने आएंगे, जो ये हम्म। पेड़ ने, जब वो पेड़ में था वो जीव, तब उसने हम्म। जो जो महसूस किया था 40 साल या 100 साल के दरमियान, वो सारा का सारा हम्म। उसके सपने में दिखाई देगा। हो हम्म। सकता है दिखाई दे, हो सकता है ना दिखाई दे। और हाँ ये तो जी। एक पेड़ की बात कर रहे हैं। जब वो हम्म। मनुष्य बिच्छू में था, हम्म। उसका भी सारी अनुभूतियां उसकी मेमोरी में स्टोर है। हम्म। और जब वो एक रेत के कण में था, तब भी उसमें स्टोर है सारा। हम्म। और जब वो एक लायन में था, तब भी वो सारा स्टोर है। यानी अनंत जन्मों का कितना स्टोरेज करके आए हैं, ये हम्म। उसकी बहुत खूबी है। यानी हमारी एक छोटी सी चिप में देखो कितना जीबी हम्म। का डाटा आ जाता हाँ है ना? जी। कितने वीडियोस आ जाते हैं। लेकिन बिल्कुल। होता है एक अंगूठे के नाखून के जितनी चिप, मेमोरी हम्म। कार्ड, है ना, उसमें अनंत हाँ। वीडियो आज समा जाते हैं। हम्म। वैसे ही ये जो जीव है ना, वो हम्म। अदृश्य है, यानी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इतनी हाँ छोटी जी। चीज में अनंत जन्मों का संग्रह होता है। ये हम्म। सबसे बड़ी करामत है परमात्मा की। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। मनुष्य हम्म। अभी छोटे सी चिप में बहुत सारे वीडियो स्टोर कर सकते हैं, ऐसा है। हाँ। और भी हाँ। आगे आएगा कि एक बाल जो है, बाल में भी जो है ना, 100 साल का डेटा पूरा उसमें स्टोर कर हम्म। सकते हैं। लेकिन परमात्मा ने तो ऑलरेडी बना दिया है कि हर कण में, हर जीव में अनंत जन्मों का सारा कुछ स्टोर है। हम्म। ये सारा कुछ उसको दिखाया जाता है उसके जीवन दरमियान। हम्म। कभी वो होश में, कभी बेहोशी में, कभी सुषुप्ति में, है ना। ये सारा कुछ हम्म। पड़ा है। तो यहाँ हर कण ग्रहणशील है, याद रखना। हाँ जी।
है ना? हाँ और जी। कुछ? और जैसे कल हम फरीदाबाद से ही आ रहे थे, तो वहाँ पे हुँ, मैंने रास्ते में ऐसे ही बहुत पुराने पेड़ देखे जिनकी जटाएँ मतलब लंबी-लंबी सी थी और हुँ, आज ये क्वेश्चन आया। और हुँ, एक प्रभु जी हमारे घर के बाहर हमने 2 बड़े ब पेड़ लगा रखे हैं, वो बहुत-बहुत बढ़ गए हैं, जो हुँ, तारों को भी छू रहे हैं। तो देखो उनकी बराबर, कटाई-छटाई तो करनी ही पड़ती है, नुकसान तो हाँ, देखो नहीं पहुँचाना चाहिए, लेकिन वो भी ज़रूरी है कि उससे नुकसान ना हो, तारों का बराबर, जैसे हाई एक्सटेंशन तार है। तो हाँ, क्या हम उनको काट सकते हैं? कोई बात नहीं। हुँ, आपकी सेंसिटिविटी जो है, उस हिसाब से आपके विवेक जागृति पर कितना है, उस हिसाब से आप एक्शन ले सकते हो, ये मुझे ठीक समझ है? नहीं आया। देखो, आपका विवेक कितना ये करता है, अलाउ करता है, हुँ, आपके भीतर जागृति कितनी है, आपके भीतर सेंसिटिविटी कितनी है ना? ये सारा कुछ मैटर करके फिर एक्शन लेते हो ना, तो कुछ पूर्वक हुँ, एक्शन लेना, हुँ, ये आप पर है। ठीक है प्रभु जी। और हाँ जी। जैसे एक जलचर, थलचर, नभचर और उभयचर, तो सबसे हाँ, पहले कौन आए थे सृष्टि में जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर में? ये गूगल बता देगा। अच्छा, हमारा गूगल तो आप ही हो। नहीं, ये जो इन्फॉर्मेशन की बातें है ना, वो सारी हुँ, वहाँ से ले लेना है। मुझे इससे ये पूछना था कि हुँ, जो ये सभी जलचर भी हैं, तो ये भी हाँ, ग्रहणशील है मतलब? हाँ, सब है। अच्छा, वो इसी से रिलेटेड था मेरा ये। तो और हमने सबसे कहा ज़्यादा एक-एक कण, हाँ जी, यानी समझ इसमें सब कुछ आ गया। पृथ्वी पे जितने हुँ, कण है ना, उसमें ठीक मनुष्य, प्राणी, जीव-जंतु से लेकर हर कण, वो रेत का कण भी जो है ना, वो सब आ गया। ठीक है प्रभु जी। यानी इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो एक छोटे हुँ, से रेत के कण में स्टोर हो रहा है। हुँ, हुँ, ये सारी ठीक, इन्फॉर्मेशन, और वो रेत का कण जब तक रहेगा, तब तक वो सारा इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर रहेगा। हुँ, अब तक ऐसी कोई मशीन निकाली नहीं है कि जो इसको पढ़ पाए, उसके भीतर क्या चल हाँ रहा जी, है ना? लेकिन हम देख रहे हैं हुँ। कि ये सारा कुछ है, ऑलरेडी है। इससे एक और प्रश्न आया कि यदि हुँ, इतनी मेमोरी स्टोर है, तो जैसे हाँ, कई बार कहते हैं कोई बच्चा पैदा होता है, वो कहता है मेरी मम्मी तो कहीं और रहती है, मेरे माँ-बाप कहीं और हैं। तो यानी कि वो जो उसको पास्ट जन्मों की आती है, वो हाँ, यही स्टोरेज के हिसाब से आती है। हाँ, यही। वो थोड़ा बहुत इसमें निकल के आ गई। बाकी हुँ, भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि पिछला कुछ जो है ना, सारा भूल जाता है। भूल नहीं तो जाता है। ये जन्म कैसा होता है पता है? हाँ आपने जी। देखा होगा, जब वो जो है उम्र होती है, कैसा स्वभाव हो जाता है। चिड़चिड़ा हुँ, और डिप्रेस्ड और ये सब कुछ है ना, बहुत सारा कुछ उसमें कचरा ही पड़ा है। हुँ, तो उसको उसको भंगार में जाना ही पड़ता है, मृत्यु देनी पड़ती है। फिर नया बच्चा ताज़ा-ताज़ा जन्मता है ना, आप देखा? कितना मासूम, कितना निर्दोष, कितना हुँ, जीवंत खिला-खिला, ये देना पड़ता है। हुँ, नहीं तो वो कैसा जीव हो जाएगा पता है? और हुँ, फिर से वो चक्कर चालू करना पड़ता है। बिल्कुल। नहीं तो वही वही का वही मेमोरी अगर लेके बच्चा जन्म ले, तो वो बच्चा हुँ, जो है ना 6 महीना, साल, 2 साल का, तो ऐसा लगेगा ना कि कितना बहुत खराब दुखी है ना? हुँ, आपको पसंद ही नहीं आएगा। बिल्कुल। तो बड़े लोग आपको पसंद आते हैं? हुँ, मतलब पसंद आने का ये है कि मतलब हम भी अच्छा पहले स्वभाव तो रहेगा थोड़ा तो था, बात हम भी अलग उसी लाइन में जा रहे हैं अब। है। तो सोचो, ये ना हुँ, ठीक-ठाक चला जीवन तो हुँ, कोई बात नहीं, नहीं तो हुँ, ऐसे भयंकर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं ना, वो सारा हुँ। ये है। और कुछ किसी का प्रश्न है तो बताइए? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, मैं हाँ ये जी, बताना चाहती हूँ कि आपकी कृपा से, आपकी करुणा से मुझ में कितना बदलाव आया है। हाँ जी। जैसे प्रभु जी, पहले मैं बहुत रोती थी हुँ, छोटी-छोटी बातों पर हुँ, और अब तो ऐसा हो गया है कि कोई भी परिस्थिति मुझे डगमगाती नहीं। किसी चीज़ का, न गाली का और न किसी के अपमान का, न कहने सुनने का कोई असर नहीं होता। मैं बहुत शांत और खुश रहती हूँ। और ये होता है जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मेरी माताजी का देहांत हुआ, तो मैंने वहाँ पर 7 दिन तक सबकी सुनते हुए भी अनसुनी ही रही बातें, कोई असर नहीं हुआ और मैंने 7 दिन तक वाल्मीकि रामायण का पाठ किया और सबको सुनाया और सब खुश हुई और उसमें टाइम बिताया, कोई रोना-धोना नहीं किया और प्यार से रहे और सबको सुनाया। और दूसरे प्रभु जी, जहाँ मेरी देवरानी गुज़री वो थोड़ी कम उम्र की थी, 40 ही साल की थी, तो वहाँ हुँ, पर हुँ, मैंने सेवा का कार्य ले लिया। तो वहाँ पर हुँ, मैंने हुँ, खाना बनाया, बर्तन साफ किए, चाय बनाई और सब कुछ सर्व की। और हुँ, वहाँ हुँ, पर बहुत रोना-धोना था, तो उस परिस्थिति में भी आपका ध्यान बराबर बना रहा और हुँ, कोई हुँ, ऐसे
असर नहीं हुआ किसी की बातों का या कहीं भी, बस परमात्मा की ओर ध्यान रहा। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत हाँ बढ़िया। जी, तो प्रभु जी, और अब ऐसा हो रहा है कि मैं कोई भी कुछ कहता है तो बिल्कुल ऐसे शांत रहती हूँ, बल्कि मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि भगवान आपको भी मिले जैसे हमें मिले हैं। और हुँ, हुँ, हाँ जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है प्रभु जी। हुँ। प्रभु जी, मेरे भैया जो हैं एक लॉयर हैं और वो हाँ जी, राजनीति में भी हैं। हाँ जी। वो हमारी इन सत्संग की बातों को कम सुनते हैं, हालाँकि उनको वेदों का, इन चीज़ों का ज्ञान बहुत है, गीता, भागवत गीता इनका। हुँ, हुँ। हाँ जी, तो वो लॉजिकल बात करते हैं। बराबर है, वो भक्ति पहले थी, लेकिन आजकल वो मूर्ति पूजा भी नहीं करते। मूर्ति पूजा छोड़ दी जा रही है, समाज की ओर झुक गए हैं। बराबर है। तो तो प्रभु जी, उनके कल्याण के लिए मुझे बहुत दया आती है, कहीं ये चूक ना जाएँ। और मैंने सोचा भी, मैं कभी-कभी बातें भी करती हूँ, तो वो बहुत लॉजिकल बातें करते, कहते मेरे तो अभी कई जन्म पड़े हैं, मैं नहीं हो सकता अभी पार। तो कोई बात नहीं, उनके लिए प्रार्थना कर देनी है, भगवान सँभाल लेंगे, बात खत्म हो गई, जी है ना? प्रभु जी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। जी प्रभु जी, और आप भी कृपा करना प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते। धन्यवाद प्रभु जी। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कभी बहुत व्यस्त हूँ, हुँ, हुँ, नौकरी और घर की ज़िम्मेदारियों में, या कभी सास की तबीयत खराब हो गई, सुबह से शाम तक कभी बहुत थक गई। तो हुँ, हुँ, जैसे आपका दिया हुआ नाम जप जैसे करती हूँ, तो हुँ, हुँ, कभी-कभी जैसे माला नहीं कर पाई या आपका वचनामृत पढ़ लिया, थक जाती हूँ, कभी-कभी रात में नींद आ गई, तो क्या करती हूँ कि इसे नाम जपते-जपते सो जाती हूँ। मतलब माला लेके नहीं बैठती, फिर ओरली और सो हुँ, जाती हुँ, हूँ। तो होता क्या है, सो गई बहुत जल्दी, थकान की नींद आ गई। फिर जब अर्ली हुँ, मॉर्निंग उठती हूँ, तो हुँ, इसी नाम जप के साथ उठती हूँ। होश भी नहीं, बराबर है। लेकिन पता चलता है कि हाँ, मैं नाम जप करती हूँ। तो प्रभु जी, क्या ये वो सही है? थकान के मारे कभी-कभी नहीं हिम्मत हो पाती, इसलिए पूछ रही थी। सही है, क्योंकि देखो, जब सोते वक़्त नाम जप है, सोते वक़्त भी नाम जप है ना, तो बीच में भी नाम जप चालू है, आपको पता नहीं है। यानी रात भर नाम जप चालू है, आपको पता नहीं है, तो अच्छी बात है, सही बात है। तो मतलब कभी-कभी अगर ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा, अच्छा, है ना? ठीक। हाँ जी, ठीक। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए? नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते। प्रभु जी, हम जो शांत रहते हैं, तो हाँ, वो हाँ। हमारी कमज़ोरी होती है या हमारी ताकत होती है? उसे हम क्या देखो, समझें? कौन से सिचुएशन में शांत रहते हो, ये ओके, एक बात है, ठीक है? दूसरी बात, आप समझदारी पूर्वक शांत रहते हो या फिर मजबूरी में, ये भी एक बात हुँ, है ना। ये ओके, आपको तय करना है कि ये मेरी मेरी जो शांति है, ये इसका बेस क्या हुँ, है ना? वो चेक करना है, भीतर ही आपको खुद को ही पता चलेगा कि ये मजबूरी में शांत है मैं, और ये जो है मेरी शांत स्थिति है कि कोई भी परिस्थिति में मैं शांत ही हूँ, ओके, है ना? वो सहजता रूप से शांत हूँ, और दूसरा जो है हुँ, थोपी गई शांति हुँ, है ना? ज़बरदस्ती वाली शांति है। तो ज़बरदस्ती वाली ओके, शांति है ना, ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। वो कभी ना अच्छा, कभी स्प्रिंग की तरह जो है ना उछल के आएगी। यानी अच्छा। 4 सिचुएशन में 4 बार आप शांत हो जाते हो हुँ, ज़बरदस्ती, हुँ, 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 5वीं बार तो पूरा जो है विस्फोट होता है। हाँ, करेक्ट, हाँ, हाँ, चारों का जो है ना बदला लिया जाता है। करेक्ट, तो यस, ये होता है। तो समझदारी पूर्वक शांत रहना हाँ, या शांति की वो स्थिति बनाए रखना, हाँ, वही श्रेष्ठ है। जी, जी। तो लेकिन जैसे हमारी शांति का कोई एडवांटेज ले, तो उसमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए मीन्स हमको? ले सकता है, आपकी शांति का एडवांटेज बहुत लोग लेंगे। सारी दुनिया ऐसे शांत लोगों को ही शिकार बनाती है। हाँ, यही है। तो तो उनको इग्नोर भीतर करना शांत, चाहिए मीन्स? देखो कैसा है, साँप है ना तुरंत नहीं काटता, ओके, पहले फुफकारता है। हाँ, है ना? जी, उसको भी स्वरक्षा की ज़रूरत है। साँप को भी हुँ, स्वरक्षा करनी है। पहले या तो वो भागेगा, या तो सामने आएगा तो भी आपको थोड़ा डराने की कोशिश करेगा ही, है हुँ, ना? फिर डर गए तो ठीक है, नहीं तो हुँ, फिर हुँ, लड़ाई तो हुँ, होगी। हुँ, हुँ, तो ये सारे जी, चीज़ें हैं। आपको क्या, कौन से सिचुएशन में क्या एक्शन लेना है, ये आप पर है। लेकिन उस एक्शन के बाद में उसका परिणाम भी जो आएगा ना, वो भी भुगतने हुँ, के लिए रेडी हो जाना ओके, है ना? जी, सब कुछ आपके हाथ हुँ, में है। तो जी, भयंकर परिणाम भुगतने का है, तो उस हिसाब से आप बिहेव करो। जी, और जी,
मतलब परिणाम का पहला विचार करो उसको, है ना? सबसे हम्म पहले परिणाम क्या हो सकता है, उसके बाद में हम्म रिएक्ट हम्म 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 हम्म, है ना? ओके जी तो ये भी है, लेकिन ओके देखो, हम्म स्वरक्षा, आत्मरक्षा करनी जरूरी है। दूसरी बात, कोई आपका गैर फायदा उठा ना ले, ये भी जरूरी है ना? ओके उतने भी वैसे नहीं हो जाना है कि आपको लोग हल्के में समझ के बहुत टॉर्चर करें, है ना? ओके तो वो हिसाब से आत्मसम्मान और ये सारा कुछ जरूरी है। तो हम्म अपने हिसाब से अपनी गरिमा को बनाए रखना ओके है ना? जी तो ठीक आपका है व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि वो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़े, है ना? हम्म और हम्म सामने वाला समझ जाए। ओके जी तो वैसा बहुत सारी स्किल है, बहुत सारा हम्म कुछ सीखना है ना? जी कोई बात नहीं, जी सब हो थैंक यू जाएगा। प्रभु जी हाँ जी। थैंक यू और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी, प्रभु जी। जैसे बोलिए। हम कहते हैं कि निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए, तो हाँ, सच्चा निष्काम भाव क्या होता है? सच्चा निष्काम भाव ये है कि कोई भी कामना नहीं, सिर्फ एकमात्र मेरे परमात्मा और मेरे गुरु इस कार्य से प्रसन्न हो रहे हैं, यही निष्काम भाव है, हुँ। बाकी कोई और भाव नहीं। इसी में हाँ, और इसी में जैसे सच्चा समर्पण क्या होता है? सच्चा समर्पण यही होता है कि मेरे गुरु का वचन वही मेरे लिए सर्वस्व है, सब कुछ वही है बस, और कुछ नहीं। हुँ, ठीक। यानी उनकी आज्ञा वही मेरे लिए सर्वस्व है, हुँ, बाकी कुछ भी नहीं मेरे जीवन में। हुँ, थैंक यू। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, मुकेश भाई। प्रभु जी, आत्मसम्मान में किया हुआ कार्य ये अहंकार में नहीं गिना जाएगा ना? देखो, हमें पता होना चाहिए हम क्या करने के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं। उसके बाद में जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, आवश्यक है, वो सारा कुछ करना है, लेकिन उसमें ज्यादा उलझना नहीं है ना? और आत्मसम्मान और ये सारा कुछ जो है, एक प्रकार का अहंकार का ही अलग वर्जन है और कुछ नहीं है। लेकिन वो उसको जगह कितनी देनी चाहिए जीवन में, वो जरूरी है, और वो हथियार की तरह यूज करना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी बस इसमें देखो जी, कैसा है कि ये सारी झंझटों में अगर आप उलझोगे ना, तो आपको बहुत सारा कुछ जबरदस्ती करना पड़ता है ना, कि मुझे इसी तरह से ऐसा बिहेव करना है, जबरदस्ती, मेरा आत्मसम्मान, मेरी आत्मा की रक्षा हो, है ना? जी, हर व्यक्ति के सामने अलग अलग रूप धारण करना पड़ता है। तो ये सारा मुखौटे जैसा ये चीज है, और इसमें झंझटमारी बहुत है। उससे अच्छा परमात्मा में स्थित हो जाओ और सहज हो जाओ, और उसके द्वारा जो बहेगा, फिर वो आत्मसम्मान कह लो या मान कह लो, अपमान कह लो, जो भी है, मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता। या तो वो परिस्थिति में आ जाओ, बाकी सारी जी, झंझट खत्म है। तो मैं वो सारी चीज में पढ़ता ही नहीं, मैं परमात्मा में स्थित होकर जैसे सहजता होता है वैसा करता हूँ। और उसके बदले में कोई मुझे अपमान करे, कोई मुझे हार पहनाए, कोई मुझे गाली दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मेरा आत्मसम्मान है। यानी मैंने आत्मा का सम्मान किया है, और किसी का सम्मान मुझे मान्य नहीं है, मंजूर नहीं है। समझे? जी प्रभु जी, तो इस तरह से जियो कि जी मेरी प्रभु जी, आत्मा के सम्मान के आगे और कोई सम्मान नहीं चलेगा। यानी उस अवस्था में आ जाओ जहां से बाकी सारा सम्मान जो है ना, फीका पड़ जाए, है ना? फिर कोई आपका सम्मान करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझे? जी वो प्रभु स्थिति जी, में आ जाना है। अंत में तो वही तो करना है, बाकी ये सारा बिल्कुल। थोड़ा बहुत खेल करना है, नाटक करना है, तो कर लो, थोड़ा समय है तो कोई बात नहीं, उससे भी समझ जाओगे कुछ। प्रभु जी, आध्यात्मिक मार्ग का यही आत्मसम्मान हुआ ना, जो अभी आपने सब बताया वो? हाँ वही है। जी, हाँ जी। और किसी का धन्यवाद कोई प्रभु। प्रश्न? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु प्रभु जी। जी, आज आपके स्टेटस पे कुछ बच्चों के भाव थे जो उन्होंने आपके जन्मदिन के अवसर पर प्रस्तुत किए थे।
बड़े ही सुंदर भाव थे प्रभु जी बच्चों के, पहली बात तो ये है। और उसमें से एक थी जिसमें एक बहुत ही गहन सूत्र छुपा हुआ था, पेड़ से गिरते हुए पत्तों का। तो प्रभु जी, पेड़ से गिरते हुए पत्तों की तरह ही, जैसे पेड़ अपने पत्तों को आसानी से छोड़ देते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गिर जानी चाहिए, पर कहीं न कहीं हमने उसे पकड़ा हुआ है अपने भीतर, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो आदतें हैं, चाहे हमारी आइडेंटिटी है, पहचान, इच्छाएँ हैं या तो फिर उम्मीदें हैं। बराबर। जैसे अभी आत्मसम्मान के ऊपर भी प्रश्न हो रहा था, तो उसमें भी तो कहीं न कहीं एक उम्मीद, एक इच्छा ही तो है पीछे। हाँ जी। तो प्रभु जी, हम इस जो गिर जाने वाली सिचुएशन है, जो प्रकृति में पेड़ आसानी से गिर जाने दे रहा है और पत्ता आसानी से गिर जा रहा है, हम क्यों इन चीज़ों को इतनी ज़बरदस्त तरीके से पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं या उनको वापस लाने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में, जो रिश्ते चले गए या जो आदतें छूट रही हैं, उनको भी ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है प्रभु जी? देखो, इसका कैसे है कि कि अहंकार से सारा कुछ जुड़ा है ना? पत्ता जो है पेड़ से जुड़ा है, बात बराबर है, लेकिन पेड़ और डाली, पत्ता, उसका रिलेशन अहंकार का नहीं है, सहजता का है। पत्ते सहज रूप से जब परिपक्व हो जाते हैं तब अपने आप गिर जाते हैं, लेकिन हमारा अहंकार परिपक्व होता ही नहीं, बेहोश है। जो होश पूर्वक है ना, उसका सारा रिलेशन, और आपने जो पूरा लिस्ट बताया ना कि मान्यताएं और ये है और वो है, सारा कुछ है ना, वो सारा कुछ अपने आप परिपक्व हो जाता है अगर होश पूर्वक रहे तो होश पूर्वक रहने से वो सारे के सारे अपने आप गिर जाएंगे। होश ही सूत्र है, याद रखना। नहीं तो ये सारे जो है ना कभी गिरेंगे नहीं, क्योंकि वो अहंकार से जुड़े हैं, अभी कच्चे हैं, और होश में वो परिपक्व होते हैं। जैसे ही परिपक्व होता है अपने आप गिर जाता है। किसी भी रिश्ते को आप देखो, अगर सही सही ढंग से परिपक्व हो गया है ना तो अपने आप खत्म हो जाता है, यानी वो उस प्रकार का नहीं रह जाता है माया वाला, वो दिव्य हो जाता है। वो रिश्ता जो है ना दिव्य हो जाता है, माया वाला नहीं रह जाता फिर, है ना? जिसमें आप जो रिश्ता है उसमें से आप निचोड़ते हो क्या, कामनाएं, वासनाएं, ये वो सब कुछ निचोड़ते हो उस रिश्ते में से, वो सारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो माया वाला रिश्ता है, वो अपने आप होश पूर्वक पक के परिपक्व होकर दिव्यता में बदल जाता है। आप समझे? तो ये जो आपने लिस्ट बताया था ना, वो जब हम छोड़ नहीं पाते हैं, वही चीज होश में परिपक्व होकर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। गिरने का मतलब यह है कि वो चीज गायब हो जाती है और वो ट्रांसफॉर्म होकर दिव्यता में बदल जाती है। तो दिव्य गुणों का भीतर प्रवेश होता है, जो सतत समझदारी पूर्वक और होश पूर्वक रहता है ना उसको। तो जो अहंकारी है ना, अहंकार डरता है छोड़ने को, वो नहीं छोड़ पाता है। तो अहंकार की वजह से ये छूटता नहीं है, लेकिन होश की वजह से ये सारा परिपक्व हो जाता है और अपने आप ट्रांसफॉर्म होकर दिव्य गुणों में परिवर्तित हो जाता है और उसके जीवन में दिव्यता भर जाती है। हाँ जी, जो आपके पार्ट का हमने जो आंसर दिया है ना, उसको बार बार रिपीट रिपीट सुनोगे, उस पर चिंतन मनन करोगे, और इसको जब प्रैक्टिकली करोगे ना, तब ये चीज पॉसिबल है। नहीं तो ये ऊपर से जाएगा, हमने जो कह दिया ना वो बहुत ही गहरा रहस्य है। हाँ, जिसकी समझ में आया वही समझ सकता है, बाकी ऊपर से जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो बताइए कोई। प्रभु जी, ये जो ना छोड़ने वाली आदत है, ये हमारे अगर देखा जाए तो जीवन में भी रिफ्लेक्ट करती है कि लोग कितने-कितने जो सामान की ज़रूरत नहीं है, उसको भी पकड़ के रखते हैं अपने जीवन में, ठूस-ठूस के भर के रखते हैं। तो ये तो उनकी उसी आदत को भी रिफ्लेक्ट ही कर रहा होता है कि नए को मतलब छोड़ देना, यानी कि नई चीज़ों के, जैसा आपने कहा, दिव्यता का प्रवेश, तो छोड़ना यानी नई चीज़ों को प्रवेश करने देने का रास्ता बनाना, नई चीज़ों को जीवन में आने देना। लेकिन हम पुराने को ही इतना पकड़ के बैठे हैं कि नए के लिए तो हम जगह ही नहीं छोड़ते। तो प्रभु जी, यहाँ पे प्रश्न ये है कि ये जो हम चीज़ पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम सच में चीज़ ही पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं या उसके पीछे जो हमें फीलिंग्स मिलती हैं, उन फीलिंग्स को सब पकड़ हो के गया, रखने की कोशिश करते हैं? सब यहाँ पर देखो, पकड़ना यानी सब कुछ हो गया। यानी कि किसी मेमोरी को, किसी फीलिंग को, किसी विचार को, किसी ज्ञान को, है ना, या किसी पर्सन को या चीजों को, या सब कुछ हो गया ना, इसमें सब कुछ आ गया, मान्यताओं से लेकर सब जी, कुछ आ गया इसमें। पकड़ना यानी जी, पकड़ना, देखो यहाँ नया और पुराना कुछ नहीं होता है, आपके लिए नया और पुराना होता है, चीजें तो जैसी है वैसी ही है। यानी मैंने एक मान्यताओं को
पुरानी मान्यता को तोड़ दिया और नई मान्यता बना ली। अब मेरे लिए वो नया है, आप कह रहे हो नए को जगह दो, पुराने को जाने दो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो पुराना आपके लिए हुआ है वो भी तो कचरा ही था, और नया जो पकड़ रहे हो वो भी कचरा है। कुछ दिन के बाद में वो भी पुराना हो जाएगा। यानी ये जो छोड़ पकड़ने का खेल है ना, उसी को ही बंद करना है, उससे ऊपर उठ जाना है। आप समझे? जी, जी, हाँ, ये ऐसा है। जी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ प्रभु जी, जैसा भी आपने बताया ये छोड़ने हाँ और जी। पकड़ने का, तो प्रभु हाँ। जी मुझे ऐसा लगता है कि इसका सबसे अद्भुत उदाहरण हम अपनी प्रकृति से सीख सकते हैं क्या? कि ईश्वर ने जैसा रच दिया, जो भी था उसको ही लेकर के अपने मूल स्वभाव को बना के उतने में ही वो संतुष्ट है। प्रकृति जहाँ है वहाँ पे सिर्फ दे रही है, किसी का छीन नहीं रही है, बटोर नहीं रही है। और कहीं न कहीं हम मनुष्य श्रेष्ठ होकर के भी, चाहे लालचवश या जो भी आपने बताया कि जो मनुष्य का सबसे मूल विकार है, वो काम, क्रोध, माया, लोभ, उसकी हम्म, जकड़न में कहीं न कहीं वो सबको क्षति पहुँचा रहा है। हम्म, खुद को तो अपने जीव का जो है वो पहचान तो खत्म कर रहा है, साथ में जो निर्दोष भाव से छोटे जीव, बड़े जीव, पेड़-पौधे जो हमारी ही सुरक्षा के लिए खड़े हैं, अपने लिए तो कुछ नहीं हम्म, माँगते, उनका भी सर्वनाश कर रहा है ना। हम्म, बराबर है। तो अगर एक दिन समय मिलने पे प्रकृति को ही अगर निहारा जाए तो प्रकृति भी बहुत कुछ सिखाती है हमको? प्रकृति की बात कर रहे हो ना? जी प्रभु जी। नेचर, और ये मतलब जो दिख रहा है, नहीं, बराबर है। जैसे कि जी, जी। और भीतर की भी प्रकृति होती है, यानी कि भीतर के भी स्वभाव दोष, ये सारा कुछ, मतलब दोनों को चेक करना है। बाहर से कुछ सीखना है, भीतर तो कचरा ही इकट्ठा किया है हमने, है ना? कोई बात नहीं। और कोई प्रश्न है? बराबर। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी आप लगभग हर बात में कहते हैं होश के साथ, हाँ, तो ये होश है क्या? होश क्या है? हर जगह पे होश क्या है? बराबर है। होश यानी, होश मतलब क्या? देखो, जागृति, जागना, ये एक स्थिति होती है। जैसे सोना एक स्थिति होती है, नींद एक स्थिति है, जागना एक स्थिति। तो अभी जो हम जागृति अवस्था में है ना, उससे और जागृत अवस्था में आना है। अलर्ट, अलर्ट छोटा शब्द है। होश अत्यंत आवश्यक चीज है। होश बड़ी अद्भुत चीज है, ये एक स्थिति है, उसको कहना मुश्किल है, ये अनुभूति की बात है, ये एक लेवल है, स्थिति है। तो चोट पड़ती है तो हम कैसे होश में आते हैं? हम कुछ बड़बड़ाए जा रहे हैं, बड़बड़ाए जा रहे हैं, और कोई उठ के हमारे मुंह पे पानी का गिलास मार दे, तो हम कैसे होश में आ जाते हैं? अरे ये क्या हो गया? मतलब एक सोई हुई स्थिति से और ऊपर उठना, उसको होश कहते हैं। एक लेवल से ऊपर उठकर दूसरे लेवल पे आना, इसको होश कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लेवल है, तो होश निरंतर धीरे धीरे बढ़ता है, और जैसे जैसे होश बढ़ता है वैसे वैसे ज्ञान होता जाता है। यानी चीजें जैसी है वैसी दिखाई देने लगती हैं। कुछ समझे? थोड़ा सा जागरूक होना है। तो एक दारू पीने वाला व्यक्ति है ना, बहुत कुछ बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं। यानी बेटे ने दारू पिया है और बाप के लिए बहुत कुछ बके जा रहा है, और बाप उसका पीछे खड़ा है, और वो अपने दोस्त से बात कर रहा है कि मेरा बाप ऐसा, मेरा बाप ऐसा, ये वो सब कुछ, और बाप उसका पीछे सुन रहा है। यानी वो जो है दारू के नशे में, बेहोशी में बोले जा रहा है, बके जा रहा है। उसका दोस्त जो है ना, उसको एक तमाचा लगाता है, एक जोर से गाल पर, थोड़ा होश में आ, तेरा बाप पीछे खड़ा है। तब जाके वो थोड़ा चुप होता है। तो वो क्या हुआ? थोड़ा होश में आया ना, नशे के जो बेहोशी थी वो अवस्था को तोड़कर थोड़ा सा ऊपर होश में आया। पीछे देखता है उसका बाप खड़ा है, वो चुप हो जाता है और हाथ जोड़ देता है। ये क्या हुआ? ये बिहेवियर कहाँ से आया? थोड़ा होश में आया तभी आया, है ना? वैसा ही होता है ना, जो दारू पीने वाला है, पुलिस के बारे में बड़बड़ बड़बड़ करता है, पुलिस पीछे खड़ी है, और जैसे वो सामने आ जाती है तो थोड़ा होश में आ जाता है ना। दो डंडे पड़ते हैं तो एकदम होश में आ जाता है। होश का मीनिंग समझ रहे हो? ये प्रकृति भी जो है ना, हमें इसी तरह से चोट देती है, तब हम होश में आते हैं। हम कई बार कहते हैं ना, अरे होश में आओ, तुम क्या बोले जा रहे हो, तुम्हें पता है? ये बोलते हैं क्या नहीं? पिक्चर में भी डायलॉग होते हैं। होश यानी सोई हुई स्थिति से थोड़ा और जागना, और हर बार तुम सोई हुई स्थिति में ही होते हो, चाहे कितना भी जाग लो, है ना? तो एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर, वैसे वैसे होश बढ़ता रहता है।
और होश चोट से ही बढ़ेगा, याद रखना। जब तक चोट नहीं पड़ती होश नहीं आता। किसी भी तरह की चोट चाहिए। प्रकृति भी दे सकती है, संजोग भी दे सकते हैं, समय भी दे सकता है, कर्मफल भी दे सकते हैं, अपने नजदीक का कोई व्यक्ति भी दे सकता है। ये चोट जब तक पड़ती नहीं ना तब तक होश में नहीं आते। तो आज के बाद है ना, ध्यान रखना, यानी होश पूर्वक ध्यान रखना कि कभी भी चोट पड़ती है ना जीवन में, समझना कि होश को संभालने का टाइम आ गया है, नहीं तो और चोटें पड़ेगी। तो जागृति पूर्वक देखना, सुनना, महसूस करना, इसको कहते हैं होश। आप समझे? थोड़ा बहुत आइडिया आया? प्रभु जैसे आजकल लगता है ना कि हम्म, बेहोश तो हम लोग भी हैं, शरीर तो हम्म, हम लोग हैं नहीं, लेकिन अपने आप शरीर से इसी की पहचान मान के हम संजय हैं, हम महिला हैं, हम फलाने धमाके हैं, यही तो समझ के बैठे हैं, बेहोश ही तो हैं। इसी से सारी हाँ पहचान, जी, इसी ये से होता सारी है। मान्यता है और हर पल बेहोश हैं। पलक झपकते ही माया फिर बेहोश कर देती है। हाँ, बुद्धि से सोचती बराबर है। हूँ कि ये तो ना मेरी बेटी है, ना मेरा बेटा है, ना मेरे पति हैं। ये तो मान्यता ही है ना। कौन मेरा बेटा, कौन मेरी बेटी, इतना वैराग्य कुछ देर हाँ, बाद हो जाता है। हाँ, कौन मेरी सास, कौन मेरी माँ, कौन मेरे पिता। कुछ नहीं, जब हम शरीर नहीं तो ना माँ है, ना पिता है, ना सास है, ना बहू है, ना बेटा है। ना हम साँस है, ना विचार है, ना मन है, ना शरीर है। तो ये सब तो मान्यता ही हुई, ये बेहोशी तो है। लेकिन पलक झपकते ही माया इतनी प्रबल है कि बस पलक झपकी ना बस बेहोश। होता है और ऐसा। प्रभु जी आजकल तो उसमें ये भी सोचने लगी हूँ, हाँ, आजकल ये भी सोचने लगी हूँ कि जैसे एक पल बच्चे को डाँट दिया, फिर कहते हैं अरे! ये भी तो वही है जो हम हैं, ये भी तो वही हैं। बराबर। सबके भीतर वही बैठा है। कौन किसको जन्म देता है? हमने थोड़ी ना जन्म दिया। जब हम शरीर नहीं तो हम जन्म देने वाले किसको कौन हैं? कभी-कभी ये भी सोच में आता है। हाँ जी। तो निरंतर होश संभाले रखना और ये प्रयत्न पूर्वक ही होता है। निरंतर होश की स्थिति प्रयत्न पूर्वक ही रहती है। प्रयत्न छोड़ दिया तो बेहोश, ऐसा है। तो कोई प्रभु जी बेहोश यही हो गया है प्रयत्न ना, करते रहना है। देखो कोई बेहोश हाँ, हो गया है तो उसको थपथपाते हैं ना, पानी छिड़कते हैं हाँ। ताकि वो होश में आए, यानी वो उसकी एकदम लोअर स्थिति है उससे थोड़ा और ऊपर आए, है ना, तो उसको कहते हैं होश। लेकिन उसको कभी कभी जो है ना, हमेशा जागरूक रखने की कोशिश की जाती है। बार बार थपथपाते हैं, पानी छिड़कते हैं आप समझे? वैसे निरंतर होश ये प्रकृति, समय, है ना, काल कर्म माया, ये हमें होश दिलाती रहती है कि तू जाग नहीं तो और दुखाएंगे, तू जाग नहीं तो और दुखाएंगे। दुख में ही तो होश में आते हैं, सुख में तो सो जाते हैं। हाँ जी। प्रभु जी एक और बात, इस दुनिया में या तो माँ और या तो आप, इन दोनों के अलावा बाकी किसी मुझे ममता और मोह नहीं लगता। ऐसे लगता है कि जैसे सब पराए हैं। मतलब अपनापन नहीं लगता। तो होता है, ऐसा होता है। तो संत है ना, अनंत माँ इकट्ठा होती है तब एक संत बनते हैं, और ये ऐसा ही है। ये हमने प्रत्यक्ष अनुभूति में है हमारे। तो आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। बस इतना ही प्रभु जी। हाँ जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन, वंदन, चरण स्पर्श सभी के।